ओम शिवम दोस्तों, तो शिवमिन बने अल्पा साथ आलू की सब्जी बनाई था, चना बनाया ना, और फिर वे का बाद सूजी हलवा बनाई था। अभी पूरी थोड़ी देर में बना लूँ। माता रानी की कृपा से सब राज्य खुशी आनंद मंगल हो गया, प्रसाद बन गया। आज हो रही है रात के टाइम पे ब्लॉग। आज हम सब ने बहुत लेट खाना खाया है। अभी हम 12 बज रहे हैं। अभी मुझे पूरा किचन साफ करना है क्योंकि कल हमें कन्या जमानी है। आज तो समझ में नहीं आता अष्टमी नवमी कब कैसे क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता। सब साफ कि मैं किचन पूरी साफ कर दूं आज, क्योंकि कल सुबह उठ के जल्दी उठ के खाना बनाना है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और हाफ डे भी नहीं मिला है। तो पूरी रात को वैसे मैं किचन साफ करके सोती हूँ। कभी कभी अगर तबीयत ठीक नहीं होता तो नहीं करती हूँ। 12 बज रहे जग रहे हमारी शक्ल में घड़ी में हमें, क्योंकि कल कन्या पूजन करना है ना। कल समझिए नहीं आता, आजकल हर त्योहार अष्टमी नवमी सब इतना हो जाता है, क्या बताएं। चलिए काम करके फिर सोते हैं। मैं चेंज कर लिया, रात को गैस वैस साफ करके सो जाऊंगी आराम से। तो कर दिया साफ दाल? नहीं, अभी नहीं डला, साफ हो तभी तो करूंगी वो। ये देखिए चेक करने आते हैं काम देख ले। चने देखने आते हैं भिगोए कि नहीं भिगोए। मैं मजाक कर रही थी। मेरे पति चने रखे हुए भिगोएंगे इनको आप करके। कभी ऐसा चेक नहीं करते कि मैंने काम करा है कि नहीं करा, वो ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो तो मैंने कहा था कि चने तुम देख लेना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चने भिगो देना याद से। मैंने कहा था देख लेना कितने भिगोने, मतलब कितने भिगोने हो अपने तरीके से, क्योंकि वो अलग तरीके से भिगवाते हैं। तेज पत्ता, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो इस तरीके से फिर वो चिढ़ गए थे, क्योंकि मैंने काम करा या नहीं करा वो नहीं देखते हैं। अब मैं सुबह उठ गई हूँ 4:30 बजे। हमें उठना था 2 बजे, पर हमें 4:30 बजे उठना है। 4 बजे उठना बोल, 4:30 बजे उठी हूँ। मैं झाड़ू पोछा कर रही थी आंगन वगैरह में, मतलब बैठे थे। मेरे पतिदेव नहा चुके थे, क्योंकि किचन रात को ही साफ कर ली थी। वो नहा चुके थे, वो कहते तुम इधर का साफ कर लो, मैं किचन में बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो वो देखिए खाना बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मैं झाड़ू पोछा कर रही थी तो सूजी भून रहे थे और चने और आलू उबाल रहे थे साथ में। मैं देखिए फटाफट काम कर रही हूँ। ऐसे होता है ना, क्योंकि उनको तो ऑफिस भी जाना है, उनकी नींद भी रात को सुबह जल्दी भी उठ गए, ऑफिस का टाइम भी तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। हर जगह काम भी कर रहे हैं। ये हलवा बना रहे थे पूरा, एक तरफ चने और आलू ले रहे थे और मैं झाड़ू पोछा का काम निपटा रही थी 2 साइड में। ऐसे होता है ना, मैनेज कर लो फिर साथ में काम हो जाता है। तो हलवे में ड्राई फ्रूट वगैरह अपने हिसाब से बनाते हैं। ये अपने इनका अलग तरीका, ये अपने तरीके से बनाते हैं। जिसको जैसे आता है वो वैसे ही बनाते हैं। तो मेरे पति के हाथों में टेस्ट है, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। इनके बहुत कम लोग के हाथ का, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगी, पर इनके हाथ का खाना, मुझे अपनी मम्मी के हाथ का खाना, इनके हाथ का खाना, अपनी बहनों के हाथ का खाना, कुछ लोगों के हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद आता है। इनमें से मेरे हस्बैंड भी हैं। ये अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए कि कब पके, मैं खाना बनाऊँ जल्दी जल्दी। अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए मेरे हस्बैंड की क्या क्या बनाऊँ, क्या क्या जल्दी से कल चीज़ चलाऊँ, है ना। सही कह रहे हो मालिक।
दिहाड़ी लिए तो काम तो पूरा करना ही पड़ेगा। दिहाड़ी की कौन सी बात है। तो ये इस समय बना रहे हैं हलवा और कुकर में रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है तुमने? छोले और आलू उबलने के लिए, चने और आलू उबलने के लिए काले। जो काले चने बनाए जाते हैं ना, उबालने के लिए इन्होंने रख दिया था। क्योंकि इस समय मैं काम कर रही थी, झाड़ू पोछा लगा रही थी, तो ये खाना बना रहे थे, है ना। तुमने ऐसा क्यों करा कि मैं बना लेता हूँ, ये बताओ पहले। क्योंकि भैया ऑफिस जाना था, टाइम पे पहुंचना था, 9 बजे ऑफिस में वो है, तो जाने था। फिर अकेले तुम कब तक करते हो, वर्डन हो जाता है यार। 2 आदमी मिलके करते तो फटाफट हो जाता है काम, जल्दी हो जाता है, इजी हो जाता है। मेरे को वैसे भी पता तुम्हें कुकिंग करने का शौक है ही, सुबह उठ ही गए थे, जल्दी करना तो था ही, पूजा वूजा करनी थी। हाँ, इन्होंने कहा था कि हम 2 बजे उठेंगे। हमने कहा 2 बजे क्या करेंगे उठ के। फिर भी हम 4 बजे करीब उठे थे ना। 4 बजे बनाना शुरू कर दिया था। हाँ, इन्होंने 4 बजे बनाना स्टार्ट कर दिया था और इन्होंने नहा लिया था, बनाने लग गए थे। मैं और बाकी काम कर रही थी, पर रात को किचन साफ कर दिया था मैंने। तो ये देखिए चने उबल गए, ये चेक कर रहे हैं। आलू निकाल के मैंने अलग कर दिया, टाइम बचाने के लिए मैंने चने में ही आलू धो धा के डाल दिए थे। वो चने उबले तब तक उसके साथ आलू, चने के साथ ही जैसे मैंने आलू उबाल दिए थे। तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो फ्लेवर आ जाता है आलू में चने का, और तुम्हें पता है मैं जो पानी होता है चने को उबालने का, उसी को ही मैं इस्तेमाल करता हूँ बनाने के लिए। क्योंकि रात को अच्छी तरीके से 4-5 पानी से चनों को धो दो, फिर उसमें आलू उबाल लो, तो आलू फ्लेवर्ड वाले हो जाते हैं। इसलिए मैंने वो करा था। मेरा फ्लेवर तो होना ही चाहिए। किस चीज़ में फ्लेवर आता है? क्या बना रहे थे? आलू की सब्जी बना रहे थे ना, तुम पता था। आलू की सब्जी बनाई थी, भंडारा टाइप वाली। हाँ, भंडारे वाली। उसके आलू मैंने उसमें उबाल दिए थे चने के साथ, और चने के पानी में वो सब्जी बना दी थी। जिस तरीके से वेस्टेज भी नहीं हुई थी, और फ्लेवर और जो चने का जो पौष्टिकता थी वो सारी भी, और चने का फ्लेवर भी जो वो आलू की सब्जी में भी आ गया था। छान के मैंने बना दिया था। तो ये सूजी में ड्राई फ्रूट डाल रहा। ये ड्राई फ्रूट पहले से धुले हुए हैं, उसे रख दिया गया था, सुखा के रख दिया गया था पॉलिथीन में पूजा के लिए अलग से। मखाने मैंने सूजी के साथ भून लिए थे। अच्छा। और बाकी ड्राई फ्रूट जो है मैंने इसमें डाल दिया। सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। सूजी का हलवा ये चला रहे हैं, तो हलवाई स्टाइल में बनाते हुए सूजी का हलवा। तुम्हें सबसे अच्छा हलवा कौन सा लगता है खाने में? मुझे मूंग की दाल का, लौकी का हलवा तो मैंने तो बनाया, मैंने ही खिलाया है फर्स्ट टाइम, कि पहले से खाया था तुमने कभी? थोड़ा तेजी बोल लो। हाँ जी, आपने ही खिलाया। और उधर देखो अब क्या कर रहे हैं? अब ये घी डाल रहे हैं। घी डाल के क्या बना रहे हो? आलू की सब्जी, आलू टमाटर। टमाटर तो डाले ही नहीं थे। टमाटर नहीं था, शुक्रवार था तो टमाटर डाले नहीं थे उस दिन शुक्रवार के दिन वैसे हम खा लेते हैं टमाटर, और उस दिन नवरात्रि का टाइम था, तो इन्होंने टमाटर अवॉइड किया था, नहीं डाला था सब्जी में, है ना। आलू की आलू और चने के पानी के साथ मिला के अच्छी टेस्टी सब्जी बनाई थी। तो उसी की तैयारी करते हुए तड़का वड़का लगा दिया है। अब क्या कर रहे हो? इसमें मैंने थोड़ा जीरा डाला था, तेजपत्ता डाला था। लोग ये खड़े खड़े आलू, मतलब उबाले हुए आलू छील के खड़े खड़े डालने में, तो मैश करके डालती हूँ। खड़े खड़े कढ़ाई में भूनते कढ़ाई में मैश कर दिया मैंने उन्हें। अच्छा जी, ये देखिए कढ़ाई में मैश कर रहे हैं। पहले से क्यों नहीं मैश करके डाला? यही टाइम नहीं था, बनाता काटने है। फटाफट खाना बनाइए, इन्होंने बनाया है। खाना बनाने में हमेशा हमारा मानना है सिंपलिसिटी होनी चाहिए, और आप मन से बनाओ तो खाना बढ़िया बन ही जाता है। अगर मूड कभी ख़राब हो तो खाना मेरे से मैं अपनी बात करूँ तो मेरे से सही नहीं बनता। अगर मेरा मूड अच्छा हो, मैं जल्दीबाजी में बना दूँ तब भी अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। अच्छा, लोग लहसुन प्याज का नवरात्रि के टाइम पे यूज़ क्यों नहीं करते? ऐसा क्या होता है जो अवॉइड करते हैं सभी लोग? बना रहे हैं खाना, मैं भी बनाने साथ में नवरात्रि का।
देखो लहसुन प्याज का ना वैसा खाने में कोई पाप या कोई बोझ नहीं है। लहसुन प्याज ऐसा है, लहसुन प्याज खाने से ना हमारे शरीर में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, जिस कारण जो है ना होता क्या है कि हमारे को क्रोध ज़्यादा आता है और मन भटकता है, और इस या बाकी की और तामसिक प्रवृत्ति में मन ज़्यादा लगता है। आज है नवरात्रि का टाइम हो रहा है। तो फिर हम नहा चुके हैं और यहाँ तक देखिए मेरे पति जो बना रहे हैं खाना, मेरी जान बनवाने साथ में नवरात्रि का हरी मिर्च का बना रही सब्जी। कितनी काटूं? बच्चे भी खाएंगे ना साथ। ये दोनों 4-5 काट दो तो वो भी साथ, बच्चे भी खाएंगे, काट दो साथ। सारे सारे समझदार भगवान ने मेरी किस्मत में लिखे हैं। तो इसलिए नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज। हाँ, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, इसलिए इसे अवॉइड करने के लिए खा लिया। तो ऋषि मुनि कितने समझदार, मतलब कि जो थे हाँ, उन्होंने। मैंने भी कुछ संत महात्मा की वीडियो देखी है, जो आजकल प्रवचन देते हैं उनकी वीडियो भी देखी है कि पाप नहीं होता है खाना। जो तुम कह रहे हो वो चीज़ थोड़ा इनका वो क्या बोलते हैं, फ्लेवर क्या कहते हैं, स्ट्रांग होता है। मैं अपनी लैंग्वेज में ऐसे ही बोलूँगी, मुझे वैसे ही समझ में आया। नंबर वन, जैसे हिंदी में बोले तासीर, मतलब कि इनका जो बॉडी में जो रिएक्शन होता है ना खाने के बाद, वो जो है वो तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला होता है। तो वो कितना वो ऋषि मुनियों ने दिमाग लगा के आराम से इजीली ना उनको हमारे कल्चर में ढाल दिया इस तरीके से ना कि नहीं करना। क्योंकि देखो जो जानता, जिसके पास सवाल है प्रकृति उसे उसके सवाल के जवाब दे ही देती है, क्योंकि वो उसे ढूंढना चाहता है। जो ढूंढना नहीं चाहता वो बोलता है कि पता नहीं क्या लॉजिक है। अगर आप किसी चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढोगे तो आपको कोई भी चीज़ बिना लॉजिक नहीं दिखेगी। तो वैसे ही हमारे ऋषि मुनि दिमाग लगा के उन्होंने जो है लोगों में ढाल दिया कि इस तरीके से चले। हाथों से चला रहे हैं। तो हम साथ साथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे बहुत से लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो फिर अब क्या कर रहे हो आप? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं और क्या करना है, यही था सब कुछ। बस मन में टेंशन थी यार, कैसे होगा, कब तक होगा, करना था। सुबह ऑफिस भी जाना था, उससे पहले पूजा भी करनी थी, ढंग से करनी थी, प्रसाद भी बनाना था, कन्याओं को भी खिलाना था। तो ये टेंशन थी थोड़ी सी कि भाई हो जाए टाइम पे, ढंग से हो जाए। माता रानी की कृपा से, आशीर्वाद से सब कुछ आनंद मंगल हंसते खेलते हो गया, सब कुछ टाइमली हो गया, टाइम से पहले हो गया था जबकि, और टाइमली ऑफिस भी पहुंच गए थे। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं से कहीं तक नहीं आई, माता रानी के पास आराम से। तो इस बार थोड़ी टेंशन इस वजह से थी क्योंकि हमेशा हम आराम से करते हैं या हाफ डे ले लेते हैं, तो हाफ डे से आराम से हो जाता है। पर इस बार इनको हाफ डे नहीं लिया इन्होंने ऑफिस में, तो इस वजह से हमें जल्दी उठ के जल्दी सब कुछ करना पड़ा। ये क्या बना रहे, हलवा ही बनी ही रहे अभी तक। हलवा देखिए इन्होंने कितनी देर तक बनाया है, तभी इतना टेस्टी बना था। तो फाइनली हलवा को चलाते हुए एकदम फुल ऑन स्पीड में अपने काम में लगे हुए। कैसा लग रहा था सुबह सुबह उठ के बनाना? वैसे मेरे हस्बैंड, एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, वैसे ये मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, पर ऑफिस की वजह से इनको सुबह उठना पड़ता है। पर ये जब अपने काम अपने फॉर्म में आते हैं तो उसको चाहे मॉर्निंग का काम हो, चाहे मतलब मॉर्निंग का काम हो, तो उठ जाते हैं। ऐसे ये काना ताल में जब जॉब करते थे, सुबह ट्रैक करवाने जाते थे ना सुबह सुबह। बताओगे? हाँ, सुबह 6 बजे ट्रैक कराने जाते हैं, 5:30 बजे वॉक विद नेचर। तो अब क्या बनाने जा रहे हो? अब
वो बन गया कि अब उसके बाद जो है चने भुने जाएंगे नॉर्मली, हम्म, और काले चने नॉर्मल से। हाँ जो नॉर्मल सादे जो कने अधिकतर आप सब नहीं जागर जब मेरे मायके में ना जागरण होता था तो अगले दिन तो भंडारा होता था, पहले भोग का प्रसाद बनता था, हलवा पूड़ी और काले चने। ये हाँ हर जगह ही शायद से हर जगह ही ये बनता है हाँ। मेरे हिसाब से, चाहे यूपी हो उत्तराखंड में भी हलवा पूड़ी चने ही मैं सुनती हूँ अधिकतर बनते हैं। इस तरीके से अब सब्जी और चने बना रहे हैं सॉरी। तो फाइनली इन्होंने पूरा बना ही दिया था, मुझे सिर्फ पूड़ी आटा गूँथ के पूड़ी बनानी थी। पूड़ी में भी ये हेल्प करवाएंगे ही क्या करी है इन्होंने हेल्प, पूड़ी तलवाई है। तब मैं आटे का सामान लेके उधर उधर भटक रही हूँ, आटा गूँथने जा रही हूँ मैं। और आप क्या कर रहे हैं मिस्टर? और क्या करना होगा मैंने यार, बस उन्हीं दिन पकड़ने लगे और माता रानी की कृपा से, देवी भगवती की कृपा से जो फर्स्ट क्लास और जो हम कन्या पूजन केरल छो खाणो पकयाल छो सब कुछ आराम से हो गए। सब राम माता रानी की कृपा आशीर्वाद रहे, बड़ो बुजुर्गों पितरों आशीर्वाद बनी रही। और आप सब लोग से विनती मेरी है अपड़ू प्यार बनाए रखा, साथ बनाए रखा, अपनी सुझाव हमसे दिन रहा, सलाह दिन रहा। तुम भी हमारे परिवार है, हमसे मदद करा बता कि हम कन के और बेहतर कर सकते हो, तुमसे क्या दिखा सकते हो है कन के और बेहतर रह सकते देखिए हम तो कन बाकी। और लाइक करा, सब्सक्राइब करा, शेयर करा, कमेंट करा है। खुश रहा, आबाद रहा, दिल्ली रहा, सब आबाद रहा बोलो कानपुर या हरिद्वार ठीक। प्लीज़। पर मुझे नहीं समझ में आया एक्चुअली, मुझे थोड़ा सा समझ में आया। दगड़ियों लोगों को संबोधित करते हैं ना, और पहाड़ी लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल करी है, तो प्लीज़ मेरे यूपी के लोगों को थोड़ा बता दो आपने क्या बोला। मुझे नहीं आया समझ में, तो उन्हें कहाँ से आएगा। कुछ नहीं, मैंने यही बोला अपने पहाड़ी भाई बंधु से सबसे कि मतलब भाई लोगों माता रानी की कृपा से जो है सब कुछ कुशल मंगल खुशी से हो गया, आराम से कन्या जमा ली। और वह अपना साथ हमें बनाए रखे, हम अपना सुझाव दे हमें कमेंट्स करके बताएं कि क्या हम सही कर सकते हैं। अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वैसे ही बद्री विशाल लाल की जय की जय की जय की जय। केदारनाथ जी की भी जय। हाँ तुम, और इनका केदारनाथ जी का भी ब्लॉग आएगा, वो देखिए हम कब डालते हैं। वो डिले ही होता जा रहा, सावन कब क्या तक खत्म बताए हो ना, गया। हमारे ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, कभी कुछ सिचुएशन कभी कुछ सिचुएशन। अब मैं आटा गूँथ रही हूँ, वो भी ब्लॉग धीरे धीरे आएगा ही, अच्छे ब्लॉग आएंगे। प्लीज़ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, कमेंट भी करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्लीज़ बहुमूल्य फीडबैक दीजिए हमें अपना, ताकि हम और बेहतर कर सकें और सुधार सकें। अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय माता रानी। तो ये देखिए ये बना ही रहे हैं अभी सब्जी, और अपने काम में पूरे अच्छी तरीके से हलवाई की तरह लगे हुए हैं अपने काम में। एक बेस्ट हलवाई वही होता है जो खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, क्या कहा था मुझे नहीं पता, क्या कहा था, मैं सब भूल जाती हूँ। उन्होंने कहा था कि जो अच्छा रसोईया नहीं हो सकता वो कभी अच्छा संत नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों चीज़ में प्रेम और ध्यान की जरूरत है। भक्ति के लिए भी ध्यान और प्रेम चाहिए, एकाग्रता, और खाना बनाने के लिए भी यही चीज़ें चाहिए। तो जिसके अंदर ये क्वालिटी है वो अच्छा संत भी बन सकता है, जो अच्छा संत है वो अच्छा रसोईया भी बन सकता तो ये अच्छी सी बात बता दो, मैं कैसी रसोईया हूँ। है। तुम भी अच्छी रसोईया हो। थैंक यू सो मच। मेरे हाथ का खाना तुम्हें पसंद आता है? मैं ये नहीं कहना चाहती कि बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ मैं इतना ख़राब भी नहीं बनाती कि कोई खा ना सके, है ना। तेज़ी से बोल दो। हाँ जी। ये भी अच्छा खाना बनाते हैं, मैं भी अच्छा खाना बनाती हूँ, घर में सभी सही खाना बनाते हैं। तो फिर मैं आटा गूँथ, मैंने बता रही थी कि मैंने सिंदूर लगा रखा है, वरना बहुत से लोग कहते हैं, मैं क्योंकि मेरी मम्मी है ना, कहती नहाने के बाद तुरंत मांग में सिंदूर ज़रूर लगाया करो। तो मैं लोई तैयार बना रही थी और इनको बुला रही थी कि आ जाओ पूड़ी तलने के लिए। ए भी आ जाओ मिनट के लिए।
तो फिर ये अब आ गए थे, थोड़ी सी मतलब मैंने कहा थोड़ी सी पूड़ी तल दो ताकि पूजा के लिए आप पूजा पे बैठ सको, आप पूड़ी तलवा लो थोड़ी सी फिर आराम से, क्योंकि पूजा थोड़ी नवरात्रि की लंबी हो जाती है, तो इनकी थोड़ी ज़्यादा ही लंबी होती है नवरात्रि के टाइम पे पूजा। मैं भी पाठ करती हूँ, सभी घर में सभी पाठ करते हैं। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है, तो ये साथ में आके पूड़ी तलवाने लगे, ये पूड़ी तल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है। कैसा लगा पूड़ी तल के? लगना क्या है, तलनी थी, तल दी पूरी, तल के कुछ लगता है। मैं क्या करती हूँ ना, ये हाथ से भी पूड़ी बना लेते हैं। एक टाइम पे इन्होंने हाथ से पूड़ी बनाई है। मैं ना मतलब हाथ से तो बनाते हैं, पर मैं मशीन या चकले का इस्तेमाल करती हूँ। ये ज़्यादातर नॉर्मल अगर ये खुद से बनाते हैं तो ज़्यादातर हाथ से ही बना लेते हो ना पूड़ी तुम? पूरी, आलू के परोठे, इन सब के लिए मुझे बेलन की जरूरत नहीं है। हाथ इतने लंबे हाथ भी, इनकी उंगलियां इतनी लंबी लंबी बना ही लेते हैं, तो मैं तो नहीं बना पाती हाथ। मतलब हाथ वैसे इस्तेमाल करती हूँ, वैसे जैसे हाथ लोग लगा के थप 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 करके बनाते, मैं वैसे नहीं बना पाती हूँ। भैया हंटर हैं, पहाड़ी हैं, है ना, वॉरियर हैं, जीतते नहीं जीत जाते हैं, जीत ही जाते हैं, बोलते जीतते नहीं है जीत ही जाते हैं वाला हिसाब किताब है अपना। तो इधर मैं भोग का सामान मतलब भोग का प्रसाद निकालने लगी, क्योंकि ये कहते हैं कि घर में कुछ भी हो खाना भले मैं बना दूंगी, पर परोसने का काम भाई लेडीज का ही होता है। लेडीज अन्नपूर्णा होती, तो अन्नपूर्णा के हाथ से अन्न परोसना जाना चाहिए लेडीज को। हमारे यहाँ पहाड़ी कल्चर में काफ़ी खराब मानते हैं, बोलते हैं कि खाना बोलते हैं मर्द उसी घर में निकालता है जिस घर में परोसने वाली औरत नहीं होती। वो एक वो वाली बात है, खराब बात है कि भैया इस घर में कोई औरत ही नहीं है जो खाना निकाल के दे। मतलब कि अन्नपूर्णा मानते हैं कि अधिकार औरत का ही है खाने देने का, और मर्द ले आए किचन में दे बना। खाना परोसना औरत का ही अधिकार है। क्योंकि हमेशा कई खाना ये अन्नपूर्णा का रूप मानते हैं। खाना ये बना देते हैं, पर कहते हैं कि जाओ निकाल कर ले आओ। तो मैं पूछती थी हमेशा क्यों, तो ये यही बताते कि खाना बना देता हूँ पर निकाल कर तुम लाओ। तो ये भोग का प्रसाद मैंने लगा दिया है माता रानी को, अब ये ले जाकर मंदिर में ले जाएंगे। ये देखिए ले जा रहे हैं भोग का प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, फिर पूजा की तैयारी कर रहे हैं ये। और मैं फिर तैयार होने जा रही हूँ साड़ी वगैरह पहन के, मतलब पूड़ी वगैरह पूरी तल लेती हूँ। तो ये ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया हमारा, क्योंकि हमने पूरा भोजन बनाया वो है ब्लॉग, और कन्या जमाई वो ब्लॉग है हमारा। तो ये ब्लॉग थोड़ा मतलब आगे भी जारी रहेगा, ये पार्ट 1 है अभी। सेकंड पार्ट में कन्या को खिलाया वगैरह बाकी देखिएगा बड़ी प्यारी प्यारी बच्चे आए हैं, सभी बच्चे प्यारे प्यारे थे। तो ये देखिए पूरी पुड़ियाँ बन गई हैं मेरी। तब मैं फटाफट जाती हूँ, तैयार होती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर बच्चों को भी लेने जाना है। कुछ बच्चों को तो इनवाइट कर दिया था, पर उन छोटे छोटे बच्चे उन्हें लेने जा रही हूँ। तो शायरी फाइनली पूड़ियाँ बन गई हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए हमारा चैनल, इतना ज़्यादा करिए और 1 मिलियन कर दीजिए। माता रानी की कृपा हो जाए। माता रानी की जय। जय माता रानी। बद्री विशाल लाल की जय की जय की जय की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की।